उस रात को ऐसा हुआ कि यहोवा ने गिदोन से कहा। अब गिदोन और परमेश्वर के साथ रिलेशनशिप, फ्रेंडशिप शुरू किया है। बोलिए फ्रेंडशिप। फ्रेंडशिप जब यीशु के साथ हमें एक होने के बाद इसी तरह का एक फ्रेंडशिप हम परमेश्वर के साथ में होता है। अब स्वर्गदूत आया बोला ऐसा कुछ बात नहीं। यहां पर डायरेक्टली यहोवा अपने स्पिरिट में इससे बोलना शुरू कर दिया है। यहोवा परमेश्वर रात के समय गिदोन से बात करना शुरू कर दिया। शमूएल के पत्री में जिस वक्त एली पुरोहित का समय था, शमूएल को एली पुरोहित का वहां पर जो मंदिर था उसमें रखा हुआ था। रात में मंदिर के अंदर केवल शमूएल सोता था। आप वहां पर देखेंगे परमेश्वर ने शमूएल का नाम लेकर के वहां पर रात में पुकारता है, शमूएल। उसको समझ में नहीं आया, उसको केवल एली का ही आवाज जानता है। वहां पर तो केवल एली ही रहता है। उसने एली पुरोहित से पूछा, हमको बुलाया था क्या? हम सो रहा था ना, हम नहीं बुलाया। एली ने कहा। शमूएल जाकर सोया। दूसरा बार फिर से आवाज आया, शमूएल। तब इसने फिर जाग गया और एली के पास गया। एली से पूछा, क्या हमको बुलाया था? और एली ने कहा, ना, हम तो नहीं बुलाया था। लेकिन एली परमेश्वर का आवाज को जानता था। एली पुरोहित ने तुरंत उससे कहा कि बेटा देख लेना, आगे ऐसे एक आवाज आएगा तो तू उस वक्त बोल देना कि हां प्रभु, बोल, मैं सुनता हूं। तो उसने वहां पर गाइड करके शमूएल को भेजा। ये आवाज आया, शमूएल शमूएल। तब शमूएल को ट्रिक वो समझाया था एली पुरोहित ने, उसके अनुसार बोला, हां प्रभु, मैं सुन रहा हूं। तब परमेश्वर ने शमूएल से बोलना शुरू कर दिया है। इससे दूसरा भेद आपके सामने खोल को दिखाएंगे, लीडरशिप जरूरी है। शमूएल परमेश्वर का बुलाया हुआ व्यक्ति था, लेकिन कैसे परमेश्वर का आवाज को सुनते समय स्वीकार करना है, इसको समझाने वाला कौन था? लीडर, एल्डर, कलीसिया का पुरोहित। इसलिए बोलता, लीडरशिप ही एक अभिषिक्त को खड़ा करता है। इसका मतलब यह नहीं कि किसी को परमेश्वर बुलाया कि हम अकेले चले तो क्या हम जो गीत गा करके चला जा नहीं सकता है। लीडरशिप अनॉइंटिंग के ट्रिक्स को बताता है। आपके पहले जिसने गुजर गया उन बातों को, आपके पहले उन बातों को, उन आवाज़ों को पहचान लिया है, आपके पहले उस शक्ति को हासिल किया है, उसको, उसका डिमेरिट्स और उसके प्लस पॉइंट्स को जिसने अनुभव किया है, उसने एक्सपीरियंस के साथ आपको सिखाएंगे, कुछ ट्रिक्स बताएंगे, कुछ समझाएंगे। बेटा ऐसे कर लेना, बहन ऐसे कर लेना, भाई ऐसे कर लेना, तब ठीक हो जाएगा। तू कौन हमको सिखाने वाला? प्रभु तो मेरे साथ है, हम दिखाएंगे। हम एक एक चीज में आपको दिखाएंगे। एक एक अभिषिक्त के पीछे लीडरशिप अनॉइंट को फ्लो करता है। आज एली उसको समझाता नहीं, तो बाइबल के अनुसार वहां हम देखेंगे शमूएल के लिए वहां पर समस्या था परमेश्वर का आवाज को सुनने के लिए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो यहां पर परमेश्वर और गिदोन एक साथ दोस्ती हो गया है। उसके पहले उसको स्वर्गदूत का जरूरत पड़ा आवाज को सुनने के लिए। अब उसको स्वर्गदूत की जरूरत नहीं है, यहोवा का आवाज जो स्वयं पहचानने शुरू कर दिया है।
गॉड इज स्पिरिट। आज होली स्पिरिट का युग है, हम लोग बोलता है। होली स्पिरिट को चेलों के ऊपर में भेज दिया है, लेकिन उसी दिन होली स्पिरिट को नहीं बनाया गया है। होली स्पिरिट सदियों से आरंभ का पहले से ही पवित्र आत्मा इस पृथ्वी में है, अर्थात परमेश्वर की आत्मा। आज यीशु मसीह का नाम से पवित्र आत्मा हमसे बोलता है, हमारा अंदर रहता है। उस समय रहता नहीं था, परंतु वो हमसे बात करता था, जिसको अभिषेक दिया गया है। हालेलुया। आज हमारे अंदर में पवित्र आत्मा रहता है। मेरा शरीर उसके लिए घर बन गया है, रूम बन गया है, रहने का ड्वेलिंग प्लेस बन गया है। परंतु उस दिन नहीं था। उस दिन अपॉन ऊपर आ जाता है अभिषेक, परंतु समय समय पर परमेश्वर का आवाज पवित्र आत्मा के द्वारा वो सुनता था। इसलिए यहोवा का आवाज गिदोन के पास आया। गिदोन से कहा, ऐसा करो, अपने पिता का बैल और 7 वर्ष का एक अन्य बैल ले और बाल की जो वेदी तेरे पिता की है उसे गिरा दे, और अशेर को जो उसके पास है काट डाल, और बताई हुई विधि के अनुसार तू उस दृढ़ स्थान की चोटी पर अपने परमेश्वर यहोवा के लिए एक वेदी बना। और ये दोनों को कदम करके तू परमेश्वर के लिए अपने से एक बना। अपने ही परिवार में सबसे बड़ा भूत था, अपने ही परिवार में सबसे बड़ा भूत था, बंधन था। और उस दूसरे बेल को लेकर उस अशेरा की लकड़ी से जिसे तू काट डालेगा उसे होम बलि, जो काटता है उसको डाल करके उसी के ऊपर होम बलि बना देना। 27 तब गिदोन ने अपने दास सेवकों को लेकर वैसा ही किया जैसा यहोवा ने उससे कहा था, और उसने यह काम रात्रि के समय किया, क्योंकि वह अपने पिता के घराने और नगर के लोगों से भयभीत था। बहुत बड़ा डर था, कर रहा है लेकिन डर है। ये कब किया? रात में किया। अकेले किया क्या? बहुत लोगों को लिया। देखिए, मिनिस्ट्री और तरीकाएं, इसका मिनिस्ट्री का मूवमेंट देखो, परमेश्वर कैसे शार्प करता है। जैसे चाकू हम लोग शार्प करता है ना किसी लोहा से, वैसे ही इसका मिनिस्ट्री को अब देख लेना यहाँ से परमेश्वर कैसे शार्प करता है। मैं आपको दिखाऊंगा इन दिनों में पवित्र आत्मा का करुणा के कारण, प्रभु यीशु मसीह के वचन से दिखाऊंगा कैसे परमेश्वर अब गिदोन को लेकर के शार्प वेपन बनाता है। उसके पास क्वालिटी था। कौन सा, क्या था क्वालिटी? कहा है, क्या बोल रहा है? कौन? यहोवा हमारे पास है। ये सारे संकट क्यों? यहोवा हमारे साथ है तो संकट क्यों होता है? उसको परमेश्वर से भी सवाल करने का ताकत था। उसने पूछा, डरा नहीं है। वो जो हिम्मत, परमेश्वर बोला इसी से हम इस देश को छुड़ाएंगे। हालेलुया। मुझे बहुत अच्छा लगता है जो व्यक्ति सवाल करता है परमेश्वर से। परमेश्वर से सवाल करना चाहिए, सब नम्रतापूर्वक स्वीकार नहीं करना। मैं अपने जिंदगी में देखता 1000 सवाल मैंने उल्टा सीधा प्रभु से पूछा हुआ है, इसलिए आज यहां पर हम हैं। मेरे आत्मा का अभिषेक जो सीडी है, यदि आप उसको सुनेंगे, फर्स्ट लाइन जो डायलॉग हमने बोला उस पर ध्यान दीजिएगा। परमेश्वर सर्वशक्तिमान है, लेकिन परमेश्वर के लोगों के पास वो शक्ति को मैं नहीं देख रहा है। यह मेरे जीवन में सबसे बड़ा एक सवाल बन गया है, परंतु उसका उत्तर मुझे मिल गया है। पवित्र आत्मा के द्वारा वो शक्ति मुझे और आपको मिलेगा। उसी से आधारित है पूरा वो गीत जा रहा है। सबसे पहले सवाल परमेश्वर से मेरा भी जीवन में यही था कि प्रभु तू सर्वशक्तिमान है, तो वाई क्रिश्चियंस लिविंग लाइक दिस? वो लोग ऐसे क्यों जीवित हैं? किसी के जीवन में बीमारी, किसी के जीवन में बंधन, किसी के जीवन में अपवित्रता का काम, किसी के जीवन में जान नहीं है। लगता नहीं है यीशु मसीह जीवित है, यीशु मसीह पावरफुल है, इतना शक्तिमान आप है। ये इसके पास क्यों शक्ति ने? चेले लोग पवित्र आत्मा को हासिल किया, उनके पास बड़े बड़े चमत्कार और चिन्ह दिखाने की शक्ति था।
लेकिन मेरे सामने जो क्रिश्चियंस हमने देख रहा है, जो मसीह लोग, उसके पास कोई ताकतें नहीं है। वो केवल प्रेयर करने के लिए चक्कर में किसी पुरोहित के पास, किसी ब्रदर और सिस्टर के पास चले जाता है और हाथ लगवाने के चक्कर में है। कभी वो देखता नहीं, समझता नहीं मेरे पास भी वो शक्ति है, प्रभु मेरे साथ है। वो प्रार्थना निवेदन लिख के थक गया, परंतु किसी के लिए प्रार्थना नहीं करने का ताकत है उसके पास। अपने लिए प्रार्थना करने के लिए भी ताकत नहीं उसके पास। हालेलुया। ये जो प्रश्न, ये जो रियलिटी मेरे जीवन में बहुत बड़ा सवाल को खड़ा किया जिस वक्त हम यीशु के पास आने का समय। इसलिए कलीसियाओं का अंदर की बातों का इलाज परमेश्वर ने मुझे प्रकट किया है। कलीसिया का अंदर की बातों का सॉल्यूशंस पवित्र आत्मा मेरे अंदर में प्रकट किया, क्योंकि कलीसिया को खड़ा करने के लिए मेरे पास जवाब इसलिए है, आप समझना, इसके पहले मेरे पास सवाल था। मेरे पास जवाब इसलिए है, ये सारे सवाल का जवाब एक समय मेरे लिए केवल सवाल ही था, उसका जवाब परमेश्वर ने मुझे खोल कर दिखाया, इसलिए वो जवाब मैं प्रचार करता हूं। वही जवाब आज एक प्रचार बनता है। मैंने अपने घर में कभी प्रचार का बारे में सोचता ही नहीं है। हालेलुया। मैं कितना साल पहले पढ़ा हुआ वचन है, मैं इन दिनों में इसको टच नहीं किया हुआ गिदोन के विषय में। हालेलुया। उन दिनों में पवित्र आत्मा जो मुझ पर प्रकट किया है इन सच्चाइयों को, उस सच्चाइयों को आज समय पर, वक्त पर आपके सामने डिलीवरेंस कर रहा है, प्रभु की महिमा के लिए, प्रभु के उद्देश्य अनुसार। सवाल नहीं तो जवाब भी नहीं है। सवाल कीजिए, जवाब वहीं पर प्रभु देने के लिए तैयार है। प्रभु ऐसे लोगों को खोजता है जिसने हिम्मत करता है उसे सवाल करने के लिए। जो यीशु से सवाल करेंगे, जो पवित्र आत्मा से सवाल करेंगे, जो पिता परमेश्वर से सवाल करेंगे, उसी के सामने यीशु मसीह प्रकट होने के लिए तैयार है। हालेलुया। वो प्रकट होगा, वो प्रकट होगा। आगे बढ़ने के समय हम देख रहा है, सेकंड ऑपरेशन शुरू होने के पहले हम 34 में पढ़ते हैं, अतः यहोवा का आत्मा गिदोन पर उतरा। सब लोग पढ़े, अतः यहोवा का आत्मा गिदोन पर उतरा। प्रेज़ द लॉर्ड। उसके बाद में क्या लिखा, और उसने नरसिंगा फूका। नरसिंगा फूका तब आत्मा उतरा, ऐसा है क्या? यहोवा का आत्मा गिदोन पर उतरा तब वो नरसिंगा फूका। इसलिए बोलता है पावर ऑफ द होली स्पिरिट, अर्थात पवित्र आत्मा का अभिषेक के बाद हम काम करना है। परमेश्वर की इजाजत उसका पावर के साथ होता है। इसलिए बोलता है, कई लोग बुलाहट करके निकल जाता है, कुछ ना कुछ कर देता है। वो करने के पहले ये होना उनका जीवन में जरूरी है, यहोवा का आत्मा उसको ऊपर उतरना है। परमेश्वर का आत्मा हर एक स्पिरिचुअल ऑपरेशन के पहले उतरना जरूरी है। पवित्र आत्मा का शक्ति जब तक उतरेगा नहीं है तब तक डिलीवरेंस नहीं हो सकता है, क्योंकि वो व्यक्ति जो नरसिंह का फूंक रहा है उसका फूंक में कोई शक्ति नहीं है, ना उसका नरसिंह में शक्ति है, ना वो व्यक्ति में शक्ति है, परंतु यहोवा का आत्मा में वो शक्ति है। दाऊद ने अपने वीणा बजाया, अपने साधन जो इंस्ट्रूमेंट, म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट बजाया है, साउल का शरीर से ऊपर से दुष्टात्मा भाग गया। वहां पर लिखा हुआ है यहोवा का आत्मा दाऊद के ऊपर उतरा है। सामसन के विषय में हम कई बार देख सकता है,
सामसन जिस वक्त डिलीवरेंस करने के लिए जाता है तो वहां पर लिखा हुआ है यहोवा का आत्मा सिमसोन अर्थात सामसन के ऊपर उतरा, तब गया, तब डिलीवरेंस हुआ है। तो डिलीवरेंस का पहले, स्पिरिचुअल ऑपरेशन के पहले यहोवा का आत्मा पहले उतरना जरूरी होता है। स्ट्रैटेजी बना करके सेवकाई नहीं कर सकता है। कल इस बहन के घर में, कल परसों उस बहन के घर में, हालेलुया। स्ट्रैटेजी से नहीं होगा, बुजबिल से भी नहीं होगा, लंबाई चौड़ाई से भी नहीं होगा, बुद्धि और ज्ञान से भी नहीं होगा, धन दौलत से भी नहीं होगा। यहोवा का आत्मा से स्पिरिचुअल ऑपरेशन होता है। हालेलुया। गिदोन बलहीनता, निर्बलता, उसके ऊपर बारंबार अब यहोवा का आवाज आ रहा है और यहोवा का आत्मा उतर के आ रहा है। इस कारण गिदोन इज़राइल के लिए आगे बढ़ रहा है। नॉट द पावर ऑफ गिदोन बट द पावर ऑफ द होली स्पिरिट। नॉट द पावर ऑफ गिदोन बट द पावर ऑफ द होली स्पिरिट। गिदोन के शक्ति के कारण नहीं, परंतु पवित्र आत्मा का शक्ति के कारण, केवल 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 पवित्र आत्मा का शक्ति के कारण गिदोन स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ रहा है। स्टेप बाय स्टेप पवित्र आत्मा उसको ले जा रहा है, अर्थात यहोवा का आत्मा। दिस अनॉइंटिंग ऐसे नहीं आता है। पहले एक रेमा हुआ है, पहले एक बुलाहट हुआ है। कौन है वो रेमा, कौन है बुलाहट? स्वर्गदूत आया और बोला, शूरवीर योद्धा यहोवा तेरे साथ। एक मुलाकात हुआ है परमेश्वर के साथ, परमेश्वर के दूत के साथ एक मुलाकात हुआ है। एक रेमा मिला, एक बुलाहट मिला। उसके बाद बारंबार पवित्र आत्मा आता है। रेमा और बुलाहट के पहले पवित्र आत्मा आने का काम है नहीं। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। अब देखो यहां पर यहोवा का आत्मा गिदोन के ऊपर आया तो उसने क्या किया? सोने गया है क्या? नरसिंह फूका, फूकने से आदमी आ गया। देखिए पढ़िए। नरसिंह फूका और अबीजेरी लोगों को अपने पीछे चलने के लिए बुलाया। फिर उसने संपूर्ण मनुष्य में दूत भेजे और वे भी उसके पीछे चलने के लिए बुलाए गए। और उसने आशेर, जबूलून और नफ्ताली के पास भी दूत भेजे और वे उसके पास मिलने के लिए आए। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। अब ये नरसिंह फूकने के बाद गिदोन को हमने बोला आपको परमेश्वर कैसे शार्प वेपन बनाने के लिए जा रहा है। उसका मिनिस्ट्री को, उसका सोच और विचारों को, उसका कंसेप्ट को परमेश्वर का पवित्र आत्मा कैसे शार्प करता है मिनिस्ट्री। और यहाँ पर सेकंड ऑपरेशन है। नरसिंह फूका तो सब लोग आ गया, बहुत लोग आ गया। और सब गिदोन का उस समय समझिए चेला बहुत हो गया। चेला चर्च में बहुत लोग आ गए तो नहीं, तो चेला बहुत हो गया। लेकिन गिदोन को अब भी मालूम होना है आगे बढ़ने से कुछ खतरा तो नहीं। इतना तो हो गई, इतनी आगे क्या होगा? इतना तो हो गया। प्रभु ने कहा, सब तोड़ ताड़ दिया। प्रभु ने बोला नरसिंगा फूका, अब हम आगे कैसे बढ़ेगा? प्रभु जी है क्या हमारे साथ? वो जो दिन मुझसे जो मिला है स्वर्गदूत, वो स्वर्गदूत जो बोला ना, वो सत्य है क्या? कोई डाउट तो नहीं है? कोई दिक्कत तो हुआ नहीं है? मुझे डर लगता है, मुझे कन्फर्मेशन चाहिए प्रभु जी आगे बढ़ने के लिए। कन्फर्मेशन, थर्ड कन्फर्मेशन।
और पढ़िए। तब गिदोन ने परमेश्वर से कहा, यदि तू अपने वचन के अनुसार इस्राएल को मेरे द्वारा छुड़ाएगा तो देख, मैं कुछ ऊन को खलिहान में रखूंगा, और यदि ओस केवल ऊन पर पड़े और संपूर्ण भूमि सूखी रहे तो मैं जान लूंगा कि तू अपने वचन के अनुसार इस्राएल को मेरे द्वारा छुड़ाएगा। हालेलुया। हालेलुया। सुनिएगा, एक बार आपको मालूम है खाना बना करके स्वर्गदूत के सामने रखा। अब दूसरा कन्फर्मेशन, चिन्ह, कन्फर्मेशन, बोले कन्फर्मेशन। बुलाहट का हर एक स्टेप में कन्फर्मेशन जरूरी है। हम कुछ ना कुछ नहीं कर सकता है। दाऊद राजा का अभिषेक परमेश्वर दिया। दाऊद को लगा था मैं तो बहुत बड़े पैलेस में रहता है, परमेश्वर का संदूक को रखने के लिए जगह नहीं है, वो तो तंबू में रहता है। ये खराब बात है। दाऊद को लगा कि परमेश्वर के लिए बहुत बड़ा मंदिर मैं बनाऊंगा। उसके सबसे क्लोजेस्ट प्रॉफिट से इससे बात किया। भविष्यवक्ता उससे कहा, ये दाऊद, तेरे साथ में तो परमेश्वर है, तो जो कुछ भी करता है उसमें आशीष कर दे दिया, इसलिए तेरा मन में जो हो, जो आता है उसको कर लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं, प्रभु तेरे साथ है। जब उसने उसके लिए सोचा तो तुरंत परमेश्वर से उसका आवाज आया। वो भविष्यवक्ता फिर से आकर के उससे कहा, नहीं 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 नहीं, तू तो बड़ा राजा है, बहुत बड़ा काम किया है, परंतु मंदिर बनाना तेरा बुलाहट नहीं है। मंदिर तेरा बेटा सुलाइमान बनाएगा। उस समय दाऊद ने साऊल का तरह गलती नहीं किया है। साऊल पुरोहित का काम को भी कर लिया है, वैसे दाऊद ने नहीं किया। वो आज्ञा का पालन किया। उसने मंदिर बनाने के लिए कोशिश नहीं किया है। ओबे द वर्ड ऑफ द लॉर्ड, द कमांडमेंट ऑफ द लॉर्ड। इसलिए यीशु मसीह को कहता है, दाऊद का पुत्र मुझ पर दया कर। कुछ क्वालिटी है दाऊद का, इसलिए उसका नाम को पुकारता है। हालेलुया। उसने जल्दीबाजी नहीं किया है। उसने अपने बुलाहट में बने रहा है। बुलाहट में सीमाएं भी होते हैं। आप स्वतंत्रित होकर कुछ भी कर नहीं सकता है। आपके बुलाहट में टर्म्स एंड कंडीशंस है। आप इसको कर सकता है, इसको नहीं कर सकता है, इसको कर सकता है, इसको चूना ही नहीं है, परंतु इसको चूना है। बुलाहट में, परमेश्वर का बुलाहट में टर्म्स एंड कंडीशंस है। उस पर आपको दस्तखत करना पड़ेगा, ज़्यादा भी नहीं, कम भी नहीं। जैसे प्रभु चाहता है वैसे ही करके रखना, वही है एक सक्सेस मिनिस्ट्री। और उसने कहा, इसलिए पौलुस ने कहा, मैंने अच्छा कुश्ती लड़ा, मैंने अपने दौड़ को पूरा किया है, और जीवन का मुकुट मेरे लिए अभी इंतज़ार कर रहा है। मैंने अपना दौड़ पूरा किया, विश्वास का कुश्ती लड़ा अच्छी रीति से। परफेक्ट वर्ड, विश्वास का कुश्ती अच्छी रीति से लड़ा है। मैंने अपना दौड़ पूरा किया, जीवन का मुकुट मेरे लिए इंतजार है। यीशु ने खुद कहा, हे पिता, तूने जो काम मेरे हाथ में सौंपा है पृथ्वी में करने के लिए, मैं उसको पूरा कर दिया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इधर ध्यान दिए 36 में, इसलिए गिदोन ने कन्फर्मेशन को ले रहा है। गिदोन ने क्या ले रहा है? गलती तो नहीं ना हो रहा है, ऐसे पता होने के लिए गिदोन क्या कर रहा है? कुछ ऊन को कालीहान में रखूंगा, और यदि ओस केवल ऊन पर पड़े और संपूर्ण भूमि सूखी रहे तो मैं जान लूँगा कि तू अपने वचन के अनुसार इस्राएल को मेरे द्वारा छुड़ाएगा।
बुलाहट को कन्फर्म कर रहा है। क्या ले लिया है? कुछ ऊन ले लिया, उसने आंगन में डाल दिया, प्रभु से प्रार्थना कर दिया। प्रभु जी रात में ओस गिरता है, उस ऊन के ऊपर ही केवल ओस गिरे और चारों तरफ से जो भूमि है वो सूखी रहे। ऐसा ही हो गया। और ऐसा ही हुआ। जब वो दूसरे दिन भोर के समय उठा और ऊन से ओस को निचोड़ा तो एक कटोरा पानी से भर गया। तब गिदोन ने परमेश्वर से कहा, यदि मैं एक बार फिर कहूँ तो तेरा कोप मुझ पर ना भटके। फिर से कन्फर्मेशन पढ़िए। मुझे इस ऊन के द्वारा एक बार फिर तेरी परीक्षा करने दे। इस बार केवल ऊन ही सूखा रहे और संपूर्ण भूमि पर ओस गिरे। उस रात को परमेश्वर ने ऐसा ही किया, क्योंकि केवल ऊन सूखा रहा परंतु संपूर्ण भूमि पर ओस गिरी। गिदोन स्मार्ट है एक रीति से, उसने बुद्धिमान भी है। उसका डर के कारण, उसका निर्बलता के कारण वो ज़्यादा कन्फर्मेशन मांग रहा है। वो कन्फर्मेशन ज़्यादा मांगने से उसका बुलाहट स्ट्रांग होते जा रहा है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, गिदोन का निर्बलता के कारण वो ज़्यादा कन्फर्मेशन को परमेश्वर से मांग रहा है। इतना सारा कन्फर्मेशन वो मांगने के कारण उसका बुलाहट स्ट्रांग होते जा रहा है, वो मोर पावरफुल हो रहा है। और उसने जैसे दोषा को पलट देता है वैसे ही करके परमेश्वर के साथ में पूछ रहा। तो 2 दिन, एक दिन बोला कि ऊन केवल ओस से ओस गिरे और दूसरा बोला कि ऊन में ओस ना गिरे। कैसे कन्फर्मेशन है, कैसे परीक्षा परमेश्वर को? ऊन में ओस नहीं गिरे और चारों तरफ ओस गिरे। किसका ताकत है ऐसे परमेश्वर से मजाक करने के लिए? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए उसको प्रभु बुलाया है, क्योंकि उसको मालूम होना था यस और नो। यस तो यस, नो तो नो। प्रभु आप चाहेंगे तो मैं करूंगा, नहीं चाहता है तो मुझे करना भी नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर एक पिताजी अपने बेटे के साथ, जो छोटा बच्चा 2 साल का पिताजी का गोद में बैठ कर के उसको दाढ़ी नोचता है, वैसे गिदोन ने किया है। मूछ पकड़ के खींचा, मैं एक धर कर छोड़ छोड़ो। बच्चा हंस रहा है तो पिताजी ने बोला क्या करेगा, झेलना तो पड़ेगा ही। वैसे ही परमेश्वर गिदोन के साथ में कर रहा। गिदोन भी परमेश्वर के गोद में बैठ करके उसको दाढ़ी और मूछ को नोच रहा है। क्या करेगा, इसको बुलाया तो नहीं है, बुला लिया है, हमको डील करना ना पड़ेगा। इसको जेलते हैं और क्या नोचो ना, और क्या करे, थोड़ा 2 टुकड़ा को ऊड़ इधर डालो और सर्कल बनाओ, उसके बाद बोले इसको ऊपर नहीं गिरना है, उसको ऊपर गिरना, और करो ना, हमको दुख दे दो। और प्रभु को तो झेलना है। इसलिए हर एक बुलाए हुए लोगों के कारण प्रभु ने बहुत झेलता है। हमको जो मालूम है, मेरे बारे में प्रभु सबसे ज़्यादा झेला होगा, ऐसे एक व्यक्ति है हम। हालेलुया। इसलिए हमारे पास केवल कन्फर्मेशन ही एक उपाय है। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए वहाँ पर भी गिदोन ने जीत लिया, परमेश्वर उसके पक्ष में था। पिता परमेश्वर इन वचनों के द्वारा प्रभु जी आपके पवित्र आत्मा का शक्ति के कारण आज महान कार्य को करे। गिदोन को तूने अभिषेक करके आगे ले गया और आपके काम को पूरा किया, वैसे ही और शक्ति दे और आपकी इच्छा पर चलने के लिए यीशु मसीह के नाम से आमीन।